हम में से ज्यादातर लोगों को सही स्टॉक्स, फंडामेंटली स्ट्रांग चुनने में काफी कंफ्यूजन होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं है। आपको मैं वो 5 रूल बताने वाला हूं। इस 5 रूल के में यदि आपकी कंपनी फिट बैठती है तो वो फंडामेंटली स्ट्रांग है, हम लोग उसको बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन यदि इस 5 रूल के अंतर्गत यदि वो फिट नहीं बैठती है तो सीधा हम बोलेंगे नो, इस कंपनी को हम बाय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है। साथ ही साथ मैं आपको यह भी तरीका बताने वाला हूं कि 5,000 से ज्यादा लिस्टेड कंपनी में से कैसे आप फिल्टर करें 15 से 20 फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी जो कि आपके कोर पोर्टफोलियो के लिए होगा। तो बिना देर के मैं शेयर करता हूं माइंड मैप, और उसके द्वारा हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम चुने कौन सा वो 5 रूल है। बिल्कुल ये वाला माइंड मैप है। तो आगे बढ़ने से पहले आप सबों से गुजारिश है कि आप सब इस वीडियो को लाइक करके ही आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच। चलिए मैं आपके सामने 5 रूल शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले है रूल 1, बिजनेस को समझे। बिजनेस को समझना काफी जरूरी है। यदि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने आए हैं, जिस कंपनी का शेयर हम खरीदने वाले हैं, यदि हम उसके बिजनेस को नहीं समझेंगे, उस स्थिति में हमें बड़ा प्रॉफिट नहीं हो सकता है। तो हमें बिजनेस को समझना है। बिजनेस के अंतर्गत उसका जो भी फंडामेंटल एनालिसिस का चीज आता है वो समझेंगे। साथ ही साथ हम समझेंगे कि वो किस क्षेत्र में काम कर रही है, किस सेक्टर को, इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, वो सेक्टर इंडस्ट्री ग्रो करने वाला है कि नहीं करने वाला है, वो किस तरह के कस्टमर को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, इसमें कंपटीशन कितना है, यानी कि इसमें इजीली लोग इस तरह के बिजनेस को खोल सकते हैं या काफी टफ है इस बिजनेस में आना। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आप बिजनेस को समझेंगे ना, उदाहरण के तौर पर जैसे कि आईआरसीटीसी है। आईआरसीटीसी टिकट बुकिंग का काम करता है, तो इसमें इसका कंपटीटर होना बहुत मुश्किल है। काफी कम कंपनी मिलेगी जो इस तरह का काम करती है। मैं आपको यहाँ पर कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कोई शेयर, और ये मैं एजुकेशन पर्पज से बना रहा हूँ, ये डिस्क्लेमर है। यहाँ पर मैं कोई भी शेयर का नाम लूंगा तो वो रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है आपके लिए, तो आप उसको बाय नहीं करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे। उसी तरह से बीएसई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसका कंपटीटर कौन है? एक एनएसई है, वो लिस्टेड नहीं है, तो बीएसई सिंगल है। तो मैं बोल रहा हूँ इस तरह का चीज को यदि आप देखें, और सिर्फ यही नहीं कि इसका कोई कंपटीशन में नहीं है तो हम खरीद लिए, वो फंडामेंटली स्ट्रांग है कि नहीं है, तो वो चीज को भी जज करना पड़ेगा। तो रूल नंबर 1 है कि बिजनेस को समझना। बिजनेस को आप समझेंगे तब आपको उसके बारे में, उसको बाय करने के बारे में सोचना है। रूल नंबर 2, लगातार मुनाफा और ग्रोथ। वो कंपनी प्रॉफिट में है कि नहीं है, उसका सेल्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो जैसा कि हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं कि उसका सेल्स में 15% का ग्रो होना चाहिए, कम से कम 10% से ऊपर का ग्रो होना चाहिए हर साल। और वो प्रॉफिट में भी हो, उसका प्रॉफिट भी बढ़ता रहे, यानी कि सिर्फ रेवेन्यू से नहीं मतलब है, वो नेट प्रॉफिट में भी ग्रो होना चाहिए। तो हम लोग आगे बताएंगे कि कितना होना चाहिए, वो सारा चीज डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दूसरा रूल है लगातार मुनाफा और ग्रोथ बना रही हो। रूल नंबर 3, कम कर्ज वाली कंपनी। और ये तो मैं कहता हूं सबसे पहला नंबर हमारा ये होना चाहिए कंपनी को चुनने का कि उसका कर्जा कम हो। कि हमने देखा है आज तक जो भी कंपनी डूबी है वो अपने बड़े कर्जे की वजह से डूबी है। बहुत सारे कंपनी का या प्रमोटर का ये मानना होता है कि बड़ा कर्जा लेकर के अपनी कंपनी को बड़ा करो और उसके बाद बड़ा प्रॉफिट करेंगे, फिर बाद में कर्जा पे करेंगे। लेकिन उसमें कई बार कंपनी चूक जाती है और वो दिवालिया तक हो जाती है। तो हम वैसे किसी कंपनी का सवारी नहीं करने वाले हैं जो बड़े कर्जे में हो, जिसका कर्जा कम हो। कितना कर्जा होना चाहिए, डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होना चाहिए, करंट रेशियो क्या होना चाहिए, मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो ये 3 रूल हो गया। उसके बाद रूल नंबर 4, स्ट्रांग मैनेजमेंट। स्ट्रांग मैनेजमेंट होना चाहिए। अब लेकिन हम स्ट्रांग मैनेजमेंट को कैसे पहचानेंगे? हम उसके क्या बोलते हैं कि यदि हम उसके सर्टिफिकेट, डिग्री को पढ़ेंगे, एक्सपीरियंस को पढ़ेंगे, ये भी एक तरीका है, लेकिन उससे हमें उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत अच्छी डिग्री और बहुत एक्सपीरियंस होने के बाद भी कई बार वो कंपनी अच्छी तरह से नहीं चला सकते हैं। तो स्ट्रांग मैनेजमेंट को हमें देखने का बस एक ही तरीका है कि वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आरओसी, आरओ, ये सब देखें यदि, तो वो रिटर्न बना पा रहा है अपने पूंजी पर तो इसका मैनेजमेंट सही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बना पा रहा है तो उसका मैनेजमेंट सही है। तो ये सब चीज भी कितना होना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। और रूल नंबर 5, सही प्राइस पर देखे। यानी कि हम प्राइस को भी देखना जरूरी है कि अभी किस प्राइस पर ट्रेंड कर रही है। ये अपने जो करंट मतलब ऑल टाइम हाई था उससे काफी नीचे तो नहीं जा चुकी है, यानी ये डाउन ट्रेंड में तो नहीं जा रही है। तो ये रूल नंबर 5 भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये पांचों रूल के अंतर्गत यदि कंपनी फिट बैठती है तो आपको अपने
शेयर मैंने समझना है कि ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। अब मैं स्क्रीनर की वेबसाइट पर जाऊंगा और वहां पर आपको जाकर बताऊंगा कि 5,000 लिस्टेड कंपनी में से कैसे आप फिल्टर करेंगे 5 मिनट के अंतर्गत अपने लिए कोर पोर्टफोलियो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे चाहूंगा कि आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि 5 रूल में से कौन कौन सा रूल पहले भी आप फॉलो किया करते थे। तो रूल नंबर 1, 2, 3, 4 रूल नंबर आप लिख सकते हैं, या अपना कमेंट को आप डिटेल में लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। इसके बाद मैं शेयर करता हूं अब आपके सामने स्क्रीनर का वेबसाइट, और उसके द्वारा हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग फिल्टर करते हैं, क्या क्या फिल्टर का प्रोसेस है। तो ये स्क्रीनर का वेबसाइट है। जब आप स्क्रीनर का वेबसाइट खोलेंगे ना, तो आपको इस तरह का स्क्रीन दिखेगा। तो आपको जाना, अभी तक हम लोग इसमें जाकर के सर्च करते थे, कंपनी के बारे में डिटेल में जानते थे, तो वो तो हम लोग करते ही है, वो सिंपल प्रोसेस है। लेकिन दूसरा चीज जो है स्क्रीन, आप स्क्रीन फीड के बदले आप स्क्रीन पर आइए, और स्क्रीन पर आकर के क्रिएट न्यू स्क्रीन कीजिए। क्रिएट न्यू स्क्रीन करेंगे तो यहां पर सर्च का क्वेरी आएगा। यहां पर आप अपना क्वेरी डालिए कि कम से कम ये चीज होना चाहिए कंपनी में। जैसे मैं पहला डालता हूं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन, यहां पर आ जाता है। तो वो कम से कम मेरे हिसाब से यदि ये जो है 1,000 करोड़ से ऊपर की हो, ये लिख दिए। उसके बाद हम एंड लिखेंगे तो वो अपने आप नीचे चला आएगा, कर्सर नीचे आ गया। दूसरा हम चाहते हैं कि डेट टू इक्विटी रेशियो, तो यहां पर डेट सिर्फ लिखे, डीईवी लिखे, तो यहां पर आ गया डेट टू इक्विटी रेशियो। ये हम चाहते हैं कि लेस देन हो 0.5, फिर हम एंड लिखेंगे तो आ गया। इस तरह करके हमें जिस जो हमारा क्राइटेरिया है कंपनी को चुनने का, वो हम लिखेंगे और रन दिस क्वेरी करेंगे तो हमारे पास वो आ जाएगा। अभी देखिए यहां पर एंड लिखा हुआ, ऐसे रन नहीं हुआ। इसको हम लोग रन करेंगे, रन दिस क्वेरी, तो ये रन हो गया। ठीक है। अभी बहुत सारा 972 कंपनी आ गया, क्योंकि हम अभी दो ही डाले थे, उसमें अभी बहुत सारा चीज डालना है। तो उसके लिए मैं आपको चलता हूं, क्योंकि मैं अभी लिखने लगूंगा तो उसमें काफी टाइम लगेगा। तो मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, हम लोग वहां पर से देख लेंगे, और वो चीज मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। देखिए, सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन लिख दीजिएगा, उसके बाद डेट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 0.5, सेल्स ग्रोथ 15 से ज्यादा होना चाहिए, सेल्स ग्रोथ 3 इयर्स और 7 इयर्स दोनों 10 से ज्यादा, रिटर्न और ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि आरओसी ये भी 15 से ज्यादा, और आरओसी एवरेज 3 इयर्स और 7 इयर्स ये दोनों 10 से ज्यादा लिख दीजिएगा। सब जगह एंड आपको देते चलना है। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई मोर देन 15, एवरेज आरओई 5 इयर्स का मोर देन 10, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मोर देन 15, ओपीएम 5 इयर्स और 10 इयर्स 10 देना है, मोर देन 10, प्रमोटर होल्डिंग मोर देन 50, और प्लेज परसेंटेज दे दीजिएगा लेस देन 0.25, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मोर देन 3, करेंट रेशियो मोर देन 1, करेंट प्राइस इज ग्रेटर देन हाई प्राइस इनटू 0.8। इसका मतलब हुआ कि आपका जो करेंट प्राइस है वो नीचे गया हो, लेकिन 20% से ज्यादा नीचे नहीं गया हो। और उसमें आप एक चीज और चाहें तो ऐड कर सकते हैं कि 52 वीक लो से ऊपर होना चाहिए। तो इसको करके आप रन दिस क्वेरी करेंगे ना, तो आप में देखिए 16 रिजल्ट, यानी 16 कंपनी चुनकर आई जो फंडामेंटली, ये 16 का 16 कंपनी फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है। उसके बाद हम इसको ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पर जाएंगे और वहां पर देखेंगे जाकर के कि वो अप ट्रेंड में है कि नहीं है। जैसे कि यहां पर मान लीजिए कोई कंपनी हम लोग लेते, जैसे टेनफेक इंडस्ट्री है। टेनफेक इंडस्ट्री हम लोग जो है ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पर खोलते हैं। टेनफेक इंडस्ट्री, टेनफेक इंडस्ट्री हम देख पा रहे हैं कि ये अप ट्रेंड में है और अभी भी ये ऊपर जा रही है। तो हम ये फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी फिल्टर हो गया, तो इसकी सवारी की जा सकती है। तो ये है, 5 मिनट के अंदर आप ये फिल्टर डाल देते हैं तो आपको ये फिल्टर करके आ जाता है 15, 20, 25 फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी। आप उसको 1, 2 पॉइंट अपने हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हैं, यदि आपको और ज्यादा कंपनी चाहिए तो। चलिए, मैं आपको ये शेयर कर दूंगा, जो फिल्टर प्रोसेस है ना, आपको मैं व्हाट्सएप पे दे दूंगा। आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हो, जिनको चाहिए ये वाला क्राइटेरिया, वो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, उसमें लिखिएगा स्टॉक फिल्टर करके एक मैसेज कीजिएगा, और मैं आपको ये पूरा कॉपी करके आपके व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरा ये वीडियो देखने के लिए। आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से जरूर लाइक करें। यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने सारे दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।